आप लोगों ने 13 साल से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं मैं। आज बड़ा मेरे को बोरिंग बोरिंग सा लग रहा है, पता है। आज ऐसा लग रहा है कि वही क्वेश्चन, वही सवाल, वही कॉन्सेप्ट। कई बार मूड एकदम अपसेट सा हो जाता है कि क्या सेम सेम चीजें पढ़ाते रहते हैं। तुम्हारे साथ भी ऐसा होता होगा, साला सेम टू सेम मैथ्स है, डेली की डेली वही मैथ, वही इंग्लिश, वही जीएस, ऐसे की तैसी पागल हो गए पढ़ पढ़ के। है कि नहीं बेटा? कभी कभी तुम्हें भी लगता होगा ना ऐसे ही। क्या करे भैया, मनुष्य जीवन बाबू भाई, मनुष्य जीवन ऐसे ही कटेगा। कौन से क्वेश्चन पे थे बेटा? 25 क्वेश्चन हो गए। आ जाओ आगे बढ़ते हैं भैया। 25 क्वेश्चन लड्डू आपने किए थे। यू हैड बेटर ट्राई इट वंस अगेन। लास्ट एक क्वेश्चन था और 26 से क्वेश्चन से हमें आगे बढ़ना है, अगर बच्चों की माने तो। हम 26 क्वेश्चन नंबर, ठीक है। होता नहीं, ऐसा ही नहीं होता। सेम सेम चीजें। आ जाओ अगले में, ठीक है। अगले में एरर निकालते हैं, है ना। एक बच्चा फिर कह रहा है, आप अपने आप को फिर कैसे समझाते? कैसे भी नहीं समझाते। टाइम होगा पढ़ा देते हैं। कैसे भी नहीं बेटा, ये नॉर्मल चीज है, कभी कभी होती है। कभी कभी होती है, ये नॉर्मल चीज है। तो कभी कभी लो फील करते हो आप, कभी कभी अच्छा फील करते हो, लेकिन ये जीवन का सार है, ठीक है। इसको आप समझा नहीं सकते, कभी कभी होगा। लाइफ में हमेशा आप अच्छा सिर्फ महसूस नहीं कर सकते। ये सब तो चलते रहेंगे सर। नहीं सर, 30 क्वेश्चन हो गए थे। कौन गद्दार है हमारे बीच? ये किसने गद्दारी की बे? 26 क्वेश्चन, यहां मैं पहले ही बोर हुआ बैठा हूं। ये किए हुए क्वेश्चन दोबारा करा रहा है, सेम फीस में 2 बार रिवीजन। लौंडे, कौन है ये गद्दार? ठीक है, आ जाओ भैया। आजकल का दुर्भाग्य पता है क्या है? दुर्भाग्य कहो या जो भी कुछ कहो, आजकल स्टूडेंट्स बहुत सारे मैं देख रहा हूं, उनमें सिगरेट की लत पड़ गई है। वो क्या कर रहे हैं, जैसे ही थोड़ी बेचैनी सी होती है वो सिगरेट पी लेते हैं। होता क्या है, हर दिन सेम नहीं होता बेटा। हर कोई इंसान बोर हो जाता है। कभी कभी हम भी लो फील करते हैं कि यार सेम सेम काम किए जा रहे हैं, दिन भर पढ़ते रहते हैं पढ़ते रहते हैं। तो जो सेम रूटीन है ना, ये कई बार आपको बोर कर देता है। और जो नशे वाली लत लग जाती है ना जिन इंसान को, वो जरा सा अपने ऊपर प्रेशर फील करते ही ना सिगरेट उठाने भागता है। तो आजकल का जो बच्चा बिगड़ा है ना, कुछ बिगड़े हुए थे, उन बिगड़े हुए ने औरों को बिगाड़ दिया। जैसे एक बंदा सिगरेट पीता है, वो दूसरे को यही बोलता है, यार साला थोड़ा बेचैनी से हो रही है, अभी आ रहा हूँ सिगरेट पी के। तो लाइब्रेरी से बाहर जाता है, सिगरेट पी के वापस आ जाता है। गुटखा खाने लग गया बच्चा। भाई साहब मैं कह रहा हूँ, ये निकम में बीड़ी तक उतर आए, बीड़ी पीने लग गए। तो मैं सच्ची बताऊं ना, देखो हमें किसी चीज पर घमंड नहीं करना चाहिए, लेकिन कसम से एक चीज पर घमंड जरूर करना चाहिए। जो बंदा नशा नहीं करता ना, तो आज तक नशा ना करने का घमंड है। ये इस चीज पर जरूर करो घमंड, ताकि हर किसी को आप मोटिवेट कर पाओ कि भाई नशा नहीं करता। इस चीज का घमंड है, सिंपल सी बात। तो स्ट्रेस है लाइफ में, स्टूडेंट भी बोर हो जाता है सेम सेम जीवन जी के, सेम पढ़ाई सेम सब्जेक्ट, सेम पढ़ाई सेम सब्जेक्ट, और काफी टाइम से पढ़ रहा है पढ़ रहा है पढ़ रहा है पढ़ रहा है। तो वो प्रेशर को झेल नहीं पाता। प्रेशर को बचने के लिए वो सिगरेट उठा लेता है, और वो सिगरेट भी उसके हाथ में पकड़ाता है कोई दूसरा, कोई स्टूडेंट। कहता है अरे पी के देख, मजा सा आएगा, मन हल्का हो जाएगा, भारी भारी सा लग रहा है ना, मन हल्का हो जाएगा। और वो स्टाइल मारने के चक्कर में कई बार, या उस मन को हल्का करने के चक्कर में कई बार, जो कॉफी पीता था ना, वो कॉफी छोड़ के अब सिगरेट पी लेता है। और वो उस नशे के जाल में फिर फंसता चला जाता है। वो बेचैनी उसको जो 1-2 दिन के बाद होती थी ना, सेम सेम जीवन जी के, अब उसको हर दिन होती है, फिर हर पल होती है। फिर दिन की 1 सिगरेट से नहीं, 4 सिगरेट पे आएगा, फिर 10 पे जाएगा। वो बर्बादी है बेटा। इसलिए हमेशा याद रखना, जब भी प्रेशर फील करो, जब भी बोरियत फील करो, हाँ तो अकेले बैठ के थोड़ा सा आप नाराज रह लो, थोड़ा सा रो लो भले ही तुम, ठीक है। खुद को कोस लो, खुद से बातें कर लो, खुद पे गुस्सा कर लो। सिगरेट का साथ या नशे का साथ मत चुनो, ठीक है जी। आओ मेरे शेर पुत्र, ये ध्यान रखना, वरना बर्बादी तो तय है बेटा। तो अभी जैसे कि मैंने आज बोला कि हम भी कभी कभी, अगर टीचर्स को भी देखोगे तो बोर हो जाते हैं। बोर हो जाते हैं, सेम सेम चीजें करते रहते हैं, कैमरे के सामने खीखी है, चलो क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं कौन आंसर करेगा, और मेरे भाई इन्होंने सही आंसर किया है।
क्या कैमरे के सामने ही तो है मेरे बच्चे सारी चीजें। ठीक है, हाँ। तो ये सब चीजें हैं, तो भैया चाय का नशा कर लो चलेगा, कॉफी का नशा कर लो चलेगा, लेकिन भाई ऐसा इतना खतरनाक नशा मत पकड़ना। ठीक है बेटा, कोई भी है तो आप सबसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है, सिगरेट, दारू, बीड़ी, जर्दा जो जो अगर कुछ कर रहे हो तो उसको छोड़े। चलो जी, ज्ञान बांटना बंद। अब 31 क्वेश्चन नंबर से बढ़ते हैं। 31, 32, 33, 34, 35। भाई साहब, किसी एक ने भी ये गलत क्वेश्चन दिया ना, आज मुर्गा बना के मैंने सिगरेट छुड़वा देनी है। आ जाओ, 31, 32, 33, 34, 35, ये 4 क्वेश्चन करिए भैया। वाई के साथ टू नहीं आएगा सर वहां, बिल्कुल करेक्ट है भैया। कौन सही आंसर दे रहा है? वाई टू पे मोर, वाई पे मोर, वाई टू पे मोर नहीं बेटा, वाई पे मोर है ना। वाई नॉट टू गो देयर, वाई नॉट गो देयर, वाई नॉट टू नहीं आएगा। आगे देखो भैया जी, वाई टू टॉक टू हिम, वाई टॉक टू हिम। द शिप, जो जहाज था जा रहा था दुबई, उसके बारे में खबर आई है कि भैया डूब गयो। डूब गयो तो भैया परफेक्ट आएगा इन्फिनेटिव, टू हैव संक। ठीक है, चलो जी। 35, ऑन 26 जनवरी आई इंटेंडेड टू हैव गॉन टू दिल्ली यूनिवर्सिटी टू कलेक्ट माई थर्ड ईयर एडमिशन। तो वो गया या नहीं गया, बताओ। तो वो गया कि नहीं गया? टू हैव गॉन नहीं बेटा, टू गो, जाने का सोचा था लेकिन वो गया नहीं। आगे देखो मेरे दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, आज सारे क्वेश्चन करा दूंगा मैं। आफ्टर द डेज रिग्रेस इंटेरोगेशन, तगड़े वाली इंटेरोगेशन हुई, चोर ने फाइनली माना, हाँ हाँ मैंने की है चोरी। तो उसने एडमिट किया चोरी करना। तो चोरी तो हो चुकी है ना बेटा, वो एडमिट किया है, चोरी तो हो चुकी है, तो ही हैज एडमिटेड टू कमिट या टू हैव कमिटेड। अगर चोरी हो चुकी है तो पाजी हैव प्लस थर्ड फॉर्म आना चाहिए, टू हैव कमिटेड। बच्चे कह रहे गुटखा छोड़ने को कोई तरह का बता दे, तुम तो साला सीरियस ही होगी। सच में ही गुटखा खाता है तुम्हें? शर्म नहीं आती तेरे को? है कैसा मुंह रहता होगा तेरा, पागल है। पता है जो सिगरेट पीता गुटखा, उनके शरीर से पता है कितनी गंदी बदबू आती है। जानवर और उनमें इंसान में कोई फर्क रहता है रहता नहीं है, पता है कितनी गंदी बदबू आती है पागल। गुटखा छोड़ने का भी तरीका बता दे। है, गोबर खाने लग जा, जब भी गुटखा खाने का मन करे ना, गाय का गोबर खा, खाएगा फिर। गुटखा भी गोबर है जो इंसान नहीं खाता उसके लिए, पागल। छोड़ बेटा इसको, ये चीज बिल्कुल गंदी है। मैं तो मजाक में कह रहा था, तू तो सच में कह रहा है गुटखा कैसे छोड़ू सर है निकम्मे, गुटखा खाने की चीज है कोई। एक अच्छा आप परमपिता परमात्मा करे, आप बहुत अच्छी नौकरी आपको मिले बेटा, आगे इंस्पेक्टर बनोगे आप, अच्छे सभ्य इंसान बनोगे। गुटखा, खुद का जो औलाद होगा ना आगे जाके, तेरी खुद की औलाद भी गोदी में नहीं आएगी, कहता पापा से बदबू आती है। क्यों? गुटखा खाते पापा। और वही बाप से बदबू किस चीज की आनी चाहिए? पसीने की, मेहनत की। तब आएगा बच्चा भाग के, मेरे पापा आए हैं मेहनत करके। और यहाँ पापा क्या आए हैं? गुटखा खा के, कि पापा मेहनत नहीं करके आया, पापा गुटखा खा के आए। लाओ ये दाना दाना केसरवा का दम है बेटवा। कहता कहा किया पापा जमाने में आपने? हम बेटा गुटखा खाए। गुटखा कहा है, हमारी ऐसी तैसी होगी थी, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे थे, हमसे प्रेशर झेला नहीं तो हम गुटखा खाई लिए। पर वर्षा से तब से आदत है बेटा गुटखे की, तेरी। ठीक है, चलो। Mahatma Gandhi is believed to do so many things which helped India to be independent. देखो बेटा, महात्मा गांधी माने जाते हैं बहुत सारी चीजें करने के लिए, तो आप क्या बोलोगे? टू हैव डन सो मेनी थिंग्स, वो तो कर चुके हैं ना बेटा, जो जिनको इंडिया में हेल्प मिली इंडिया को फ्रीडम पाने के लिए। ठीक है, 38, 3 years हैव पास, 3 साल हो गए, बट आई स्टिल रिमेंबर, मुझे अभी भी याद है उससे वो ट्रेन में मुलाकात, टू टू मीट या टू हैव मेट, टू हैव मेट, वो मुलाकात याद है। मुलाकात तो हो गई छोटे, अब तो ब्याह भी हो गया उसका, है कि नहीं बेटा 39 बताओ भैया। एवरी वन ऑफ अस इज रिक्वेस्टेड टू एटलीस्ट लर्न, टू एटलीस्ट लर्न, भैया मेरे बताओ।
बताओ, यहां बताता हूं होता क्या है। एक इसको चाहो तो आप कॉपी कर लेना, उसमें जहां नोट्स बनाए थे ना उसी के नीचे एक कॉन्सेप्ट लिखेगा, उसी के नीचे एक कॉन्सेप्ट लिखेगा। ये कॉन्सेप्ट है बाबू कि जब आप टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखे ना, हाँ, तो एडवर्ब को तनिक इसके बीच में ना घुसाइएगा, यहां एडवर्ब मत लिख दीजिएगा, ठीक है ना। जैसे जैसे ये लिख लो, कॉपी में लिख लो, जैसे यू शुड, ऐसे लिख देते हैं he advised me to carefully क्रॉस द रोड, या टू क्रॉस द रोड केयरफुली। बताओ भाई वो क्या आएगा, आप बोलोगे भाई कि गुरुजी ही एडवाइज्ड मी टू केयरफुली क्रॉस द रोड, टू क्रॉस द रोड केयरफुली, ये गलत हो जाएगा। टू क्रॉस द रोड केयरफुली, उसने ऑर्डर दिया वहां ना जाने का। जैसे आपने ये बताओ, देखो बेटा, एक आपने लिखा ही ऑर्डर्ड मी टू गो देयर, उसने मुझे ऑर्डर दिया था वहां जाने का, ठीक है। अगर नेगेटिव बनाना हो तो आप क्या करोगे, ही ऑर्डर्ड मी नॉट टू गो देयर, उसने मुझे ऑर्डर दिया था वहां ना जाने का। तो इन्फिनेटिव का नेगेटिव ऐसे बनता है बेटा, इन्फिनेटिव लगाओ, नॉट लगा दो, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऐसे कर दूंगा, टू नॉट गो देयर, टू नॉट गो देयर, तो नॉनसेंस नहीं हो जाएगा बेटा। टू डो नॉट गो देयर, टू डू नॉट नहीं आता बेटा, टू डू नॉट गो देयर गलत नहीं हो जाएगा, नॉट टू गो देयर। तो ये चीज भी एग्जाम में ना कई दफा दे दी जाती है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। लिखो, सीपीयू का पेपर यूट्यूब पर प्रैक्टिस करा दो। कौन है भैया, सावेज, ठीक है भैया, कराते हैं बाबू। स्टेनो का भी प्रीवियस ईयर डलवा दो कपिल भाई। चलो टाइप कराता हूँ भाई, स्टेनो बहुत आसान आता है कपिल, वैसे मतलब बेहद आसान, मतलब बहुत ही आसान, करवा देंगे आप कहते हो। आपका हुक्म सर, आंखों पर सर। मेरी दीदी का नीट में सिलेक्शन हो गया, तन्वी, अरे बेटा बहुत बच्ची ने मेहनत की होगी यार, कॉन्ग्रेचुलेशन, ढेर सारी बधाइयां दीजिएगा, क्योंकि नीट में सिलेक्शन मतलब कमाल, बेटा बहुत अच्छी बात है। बहुत छोटी सी गुड़िया को ढेर सारी शुभकामनाएं हम सबकी तरफ से। देखो सर, अब ये चीजें यहां पर है बेटा, ये चीजें जो नया बैच आ रहा है उसकी टाइमिंग 9:30 से रहेगी बेटा। ये चीजें यहां है, कहां गया भैया, ये रहा। देखो 39 क्वेश्चन देखो, अब कहता है एवरी वन ऑफ अस इज रिक्वायर्ड टू एटलीस्ट लर्न 20 वर्ड्स, टू लर्न 20 वर्ड्स एटलीस्ट है, टू लर्न एटलीस्ट 20 वर्ड्स, इसके बीच में मत घुसाओ इन्फिनेटिव के, टू लर्न एटलीस्ट 20 वर्ड्स पर डे, है कि नहीं भैया। आई आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गिव मी 2 million रुपीज, तो आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली गिव, नहीं देखो बेटा इसमें दो गलतियां, एक तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव के बीच में काइंडली नहीं आना था, दूसरा बेटा रिक्वेस्ट के साथ काइंडली लगाने की जरूरत भी नहीं होती, सुपर फ्लोस हो जाता है। रिक्वेस्ट प्यार से ही की जाती है, बोलता है प्यार से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, तो गुस्से से कौन रिक्वेस्ट करता है भैया, प्यार से ही रिक्वेस्ट होती है, तो प्यार से ही रिक्वेस्ट होती है पाजी, तो रिक्वेस्ट के साथ काइंडली मत लगाओ। दूसरी बात बेटा, ये इसके बीच में आना भी नहीं था, दो गलती तरीके से, तो काइंडली वैसे भी नहीं आता और वो भी गलत है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 41 आप कर लोगे, क्वेश्चन नंबर 41 आप कर लोगे, और नहीं ये आप नहीं कर पाओगे, मुझे कराना पड़ेगा, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 41, माई मदर ऑलवेज एडवाइजेज मी टू केयरफुली क्रॉस द, अभी अभी कराया था, टू क्रॉस द रोड केयरफुली। ठीक है, आगे देखो बेटा, ही प्रोहेबिटेड मी टू गो आउट। ठीक है, अब हमने देखा गुरुजी प्रोहेबिटेड मी, हाँ लेकिन सर आपने कराया था प्रोहेबिटेड के साथ फ्रॉम गोइंग होना चाहिए, फ्रॉम गोइंग आउट, है कि नहीं भैया? तो ही प्रोहेबिटेड मी फ्रॉम गोइंग आउट इन द नाइट। ठीक है, डन है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 43, आई एम यूज्ड टू, ये 43 तो अपना बताना, मॉडल में बताया था मैंने, बताना भाई। क्या आएगा? आपने बोला सर आई एम यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट, क्योंकि ये यूज्ड टू एडजेक्टिव है भैया जी, ये एडजेक्टिव है, आई एम यूज्ड टू प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट मैं भी खेलता है पता, बट 3 मैच से बैटिंग, एक मैच में तो ताबड़तोड़ हुई, 2 मैच में यार जल्दी आउट हो गया मैं, बड़ा दुख आ रहा है मेरे को। चलो दुखी हूं मैं आज। आगे देखो बेटा, वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव मच रेन, हमें उम्मीद है आगे बहुत ज्यादा बारिश होगी। तो वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू, मैंने कहा था ना ये एक फ्रेज होती है, ये प्रेपोजिशन होता है, अगर प्रेपोजिशन होता है पाजी तो यहां हैविंग आएगा। ठीक है, आगे 45 देखिए सर, वॉकिंग, ये बताना बड़ा मस्त है, 45 को ट्राई करना मेरे भाई, ट्राई करना। फोर्टी फाइव को ट्राई करो। वॉकिंग अलोंग द स्ट्रीट, गली के साथ साथ चल रहा था कौन? एक कुत्ता, कुत्ता चल रहा था, कुत्ता नहीं चल रहा था, वो इंसान चल रहा होगा भैया। ठीक है, इंसान चल रहा होगा पाजी, इंसान चल रहा होगा, तो व्हेन ही वॉज वॉकिंग ये होगा, ये कुत्ते का एडजेक्टिव थोड़ी ना बनेगा, कराया था ना प्रेजेंट पार्टिसिपल में, कराया था ना प्रेजेंट पार्टिसिपल में। ठीक है, आगे देखिए 37, एक बच्चा थोड़ा 37 में बैठा, 37 कितने पीछे, क्या हो गया? इज बिलीव्ड इन, नहीं 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 नहीं, इज बिलीव्ड बेटा माना जाता है, बिलीव इन होता है बिलीव इन गॉड, मुझे भगवान में मेरी भी मानता है, भगवान को मानता हूं, ये बिलीव्ड है, गांधी जी इज बिलीव्ड, उनके बारे में ऐसा कहा जाता है, या गांधी जी इज नॉन, ये नॉन या बिलीव्ड का मतलब है यहां, वो मीनिंग नहीं है बेटा विश्वास वाला, इसलिए इनका कोई मतलब नहीं। आओ, तो हम क्या कह रहे थे अब? ये वाला, ये समझ आया 45 आपको, ये इसका एडजेक्टिव नहीं हो सकता, तो आपने वहां पर ही लगा दिया। ठीक है, चलो सर क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 बताइएगा। क्या है? बीइंग अ हॉट डे आई, गर्म दिन होने के नाते मैं, बीइंग अ रेनी डे आई, बीइंग अ हॉट डे आई, मैं गर्म दिन हूं, नहीं बेटा, इट बीइंग अ हॉट डे, इट बीइंग अ रेनी डे। आगे देखिए, हैविंग बीन फेल्ड इन द एग्जाम ही डिसाइडेड, हैविंग बीन फेल्ड, फेल किया नहीं बेटा, हो जाता है, फेल होते हैं इंसान, आई हैव फेल्ड, दे हैव फेल्ड, तो हैविंग फेल्ड इन एग्जाम, पैसिव वॉइस बना दोगे तो ऐसा लग रहा है टीचर ने जानबूझ के फेल कर दिया, तो जेल कराओ टीचर को, नेगेटिव सेंस पेपर में नहीं पकड़ोगे ना, तो मैंने कराया भी था शायद, ही पैसिव वॉइस, हैविंग फेल्ड इन द एग्जाम होगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 48, सोनी वॉज हर्ड sing a mellifluous song so many times on television, was heard sing, first form। अब बेटा आगे है आपके होमवर्क करना है, होमवर्क के कुछ क्वेश्चन मैं करा देता हूं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन मैं करा देता हूं, बड़ा मन कर रहा है मेरा, आओ, ये होमवर्क है हालांकि आपके लिए, लेकिन मेरा मन कर रहा है थोड़े से क्वेश्चन मैं करा दूं। डू यू फील लाइक गोइंग टू अ फिल्म और वुड यू रादर टू स्टे एट होम? अच्छे अच्छे क्वेश्चन है बेटा, सारे प्रीवियस ईयर, आप पता है क्या पकड़ोगे आप पे? फील लाइक एक साथ यूज होता है बेटा, बिल्कुल होता है गुरुजी, आपने कराया था। लाइक प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद जिनेंड आएगा, बिल्कुल सही।
सो डू यू फील लाइक गोइंग टू अ फिल्म का मतलब पता हो गया, मूवी जाने का मन कर रहा है तेरा। और या वुड यू रादर स्टे एट होम, या तो घर रहेगा, मूवी जाने का मन कर रहा है कि घर रहेगा, ये बात है। तो आपने क्या बोला पाजी, और वुड यू रादर, बेटा वुड रादर मॉडल होता है, मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। आई वुड रादर स्टे एट होम, आई वुड रादर टू स्टे नहीं, वुड रादर मॉडल होता है, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो वहां से टू हट जाएगा। चलो सर, ज्यादातर आपसे कराऊंगा मैं भी क्वेश्चन, ज्यादातर आपसे कराऊंगा। वी गोट टायर्ड ऑफ वेटिंग, भैया मेरे इतने, आप पता है सच में आप बहुत बड़ा सा मुझे थैंक यू बोलोगे। ये जो वर्ब एडवांस के क्वेश्चन है ना, इतने बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मैंने छाटे हुए हैं, सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए, अच्छी अच्छी किताबों से आए हुए। तो वो क्या होगा, यहां आपको हर एक टाइप का फ्लेवर मिल जाएगा, हर टाइप का एरर मिलेगा। देखो एक एक क्वेश्चन में कितनी बढ़िया बढ़िया चीजें। वी गोट टायर्ड ऑफ होता है बेटा, हाँ वेटिंग क्यों आया, क्योंकि टायर्ड एडजेक्टिव हुआ, एडजेक्टिव के साथ ही प्रेपोजिशन फिक्स हुई, इसके बाद जिरेंड आया। वी गोट टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर द वेदर, वेट फॉर होता है ना इंतजार करना, फॉर द वेदर टू क्लियर, मौसम का इंतजार करते करते थक गए यार हम तो कि कब साफ होगा। फिर एंड फाइनली, फिर फाइनली हमने डिसाइड, वी डिसाइडेड, क्योंकि सेकंड फॉर्म था ना, पास्ट की बात है बेटा। सो फाइनली वी डिसाइडेड, फिर हमने डिसाइड किया सेट आउट इन द रेन, रेन में ही बाहर जाने का, डिसाइडेड सेट आउट। अरे डिसाइडेड सेकंड फॉर्म, ये इन्फिनेटिव है तो इससे पहले टू पार्टिकल भी तो आएगा। वी डिसाइडेड टू गो देयर, वी डिसाइडेड टू सेट आउट इन द रेन, वी डिसाइडेड टू गो देयर, है ना। ये तो टू आएगा बेटा, क्यों नहीं आएगा, देखो वी गो टायर्ड ऑफ वेटिंग फॉर द वेदर टू क्लियर, मौसम का इंतजार करते करते थक गए थे, ठीक है। अच्छा बता दो, हाँ, क्या आएगा। आशीष कीप्स टू आस्क मी, वो मुझसे टाइम पूछता रहता है, पूछता रहता है। आई कीप टेलिंग हिम टू बाय हिमसेल्फ अ वॉच, मैं उसे कहता रहता घड़ी ले लेना। हम दोस्त को नहीं बोलते, जब हम कई बार घड़ी बांध के जाते हैं तो दोस्त मजाक के लिए बार बार टाइम पूछता है, अरे टाइम बता ना तेरे पास तो घड़ी है। तो कहता है साले घड़ी ले ले अपनी, मैं क्यों बताऊं टाइम मैं। तो ये चीज वही है, आशीष कीप्स आस्किंग, वो ये कहता रहा, आई आई कीप टेलिंग हिम, मैं उसको कहता रहा अपने लिए घड़ी ले ले भैया। तो कीप्स आस्किंग। चलो, बबीता रश्ड आउट ऑफ द रूम, बबीता बाहर आई भागते हुए, विदाउट गिवन मी अ चांस टू एक्सप्लेन, बिना मुझे कोई चांस दे हुए कि मैं कुछ एक्सप्लेन कर पाऊं, वो बाहर चली गई। विदाउट क्या हुआ मेरे भाई, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद क्या आएगा बेटा, जिरेंट। तो विदाउट गिवन मी या विदाउट गिविंग मी अ चांस, विदाउट गिविंग मी अ चांस, ठीक है भैया। चलिए बेटा, इनमें जो देखो आप समझे नहीं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं सीजीएल के, सीपीओ के, एमटीएस के, सीएचएसएल के वगैरह के, सबके ऊपर वो तो आ ही जाते हैं। बाकी जो अदर एग्जाम्स हैं उनके मिक्स इनमें हैं सारे के सारे, स्टेनो वगैरह के भी जो वीजीजी क्वेश्चन बीच में दिखते हैं, या जो भी आप एयरफोर्स के पेपर देखते हैं, एनडीए के पेपर देखते हैं, सब है इनमें। आप किसी भी प्रीवियस ईयर को करके तो देखो गूगल से, आपको सारे क्वेश्चन बनेंगे आपसे, ठीक है ना। तो उनको वहां पर छाट के लिख देते हैं बाकी एग्जाम में, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं, इस आप एक इंग्लिश स्पेशल ज्वाइन करते हो आपकी सारी तैयारी हो जाती है। देखो प्रांजल ने क्या किया है, प्रांजल डिसाइडेड टू पुट द ब्रोकन ग्लास, द ब्रोकन ग्लास टूटा हुआ ग्लास, तो ये एडजेक्टिव है बेटा ब्रोकन ग्लास। तो उसने क्या किया, प्रांजल ने डिसाइड किया टू पुट द ब्रोकन ग्लास, कि उस टूटे हुए ग्लास को ऑन द टॉप ऑफ हिज वॉल, की वॉल पे रख देता हूं, ठीक है। हाँ डिसाइड किया, क्यों रख देते हो, रख देता हूं प्रिवेंटिंग बॉयज, बच्चों को बचाने के लिए, प्रिवेंटिंग बॉयज या टू प्रिवेंट बॉयज, टू प्रिवेंट बॉयज, लड़कों को बचाने के लिए, टू प्रिवेंट बॉयज, ठीक है। क्या, टू क्लाइंबिंग ओवर इट, टू प्रिवेंट बॉयज फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, फ्रॉम क्लाइंबिंग ओवर इट। दो गलतियां हुई, तो पेपर में पहली गलती क्या, ये सी, तो सी मार्क करोगे बेटा। बेटा कीप डूइंग योर वर्क, कीप डूइंग योर वर्क, करते रहो अपना काम, कंटिन्यू डूइंग योर वर्क। डायरेक्ट भी तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, और कीप इन नहीं होता पागल, कीप ऑन होता है। फिर कीप ऑन भी हो सकता था, लेकिन वहां कीप ऑन नहीं आया, वहां खाली कीप के साथ भी आईएनजी आता है, और कीप ऑन का भी साथ आता है। कीप मतलब जो काम कर रहे हो करते रहो, ठीक है। आगे, तो ये आया, तो उसने क्या किया, डिसाइड किया उस टूटे हुए ग्लास को टॉप ऑफ द वॉल पे रखने का, क्या करने के लिए, टू प्रिवेंट, बच्चों को बचाने के लिए। प्रिवेंटिंग बॉयज, बच्चों को बचाते हुए, बचाने के लिए। चलो आगे देखो, वी वॉच द स्टूडेंट जंपिंग, हमने स्टूडेंट्स की जंपिंग देखी, फर्स्ट ऑफ एस के बाद जिनेंड आई, फ्रॉम विंडो। अच्छा, वी वॉच द स्टूडेंट जंपिंग फ्रॉम विंडो एंड फॉलिंग, और गिरते, देखो स्टूडेंट जंपिंग
स्टूडेंट्स फॉलोइंग, यहां तो ठीक है, अगर यहां भी फॉल होता तो एरर हो जाता भाई, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, देयर आर पीपल हु कैन नॉट हेल्प लाफिंग। कांट हेल्प का मतलब क्या होता है बेटा, स्टॉप, और इसके बाद मैंने क्या कहा था, क्या आता है, आईएनजी, तो कांट हेल्प लाफिंग, टू लाफ गलत हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8, आई एडवाइज सारिका टू आस्क द बस कंडक्टर, मैंने कहा बस कंडक्टर से पूछ ले, टू टेल हिम, बता दे, वेयर टू गेट ऑफ, मैंने बताया था ना, वेयर, वैन, इनके बाद तो इन्फिनेटिव आएगा नॉर्मल, वेयर टू गेट, वो तो वाई था, वाई की फ्रेज, वाई गो देयर, ये तो नहीं, व्हाट टू डू नाउ, वेयर टू गो, वेयर टू गेट ऑफ, कहां उतरना है भैया, कंडक्टर से पूछ ले, तो वो तो इन्फिनेटिव आता बेटा उसमें। चल अब ये बताओ, देर इज नथिंग टू डू बट वेट, याद आया भाई, टू टू बार बार रिपीट क्यों करोगे, देर इज नथिंग टू डू बट वेट, आ तो गया इन्फिनेटिव, तो टू बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं। एज वी सीम टू हैव मिस द ट्रेन, जैसे कि मुझे लग रहा है कि हमने ट्रेन मिस कर दी है। वी मे एज वेल, मे एज वेल क्या होता है बेटा, मॉडल, याद आया, मे एज वेल, माइट एज वेल, तो मॉडल के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म। तो भी ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेन छूट गई यार, घर चल लेते हैं, ट्रेन छूट गई, इसलिए परफेक्ट इन्फिनेटिव है बेटा, ऐसा प्रतीत हो रहा है सब कुछ बर्बाद हो गया, ऐसा प्रतीत होता है, हो रहा है, ट्रेन छूट गई, तो बा उसके बाद आप ये करोगे, ठीक है। चल अब अब थोड़ा सा आपका टेस्ट ले लिया जाए, है कि नहीं बेटा, वरना फिर आपका कॉन्फिडेंस कैसे बढ़ेगा मेरे बच्चे। अब आपके टेस्ट के लिए आपके सामने गर्मा गर्म क्वेश्चन 11, 12, हाँ 13, 14 और मेरे बच्चे 15, ये क्वेश्चन कर सकते हो, आराम से इनके आंसर करो, ताकि थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाए और बात बन जाए। ये है ना, अब इससे आप ऑटोमेटिकली सही करने लगोगे ना चीजों को, तो मजा आए। देखो भाई, कराऊं मैं एक एक करके जब तक आप आगे पढ़ रहे हो, तो देखो भैया, कहते हैं आई हर्ड द डोर ओपन, बेटा हर्ड है तो ओपन आएगा, एंड सो, मैंने दरवाजे खुलने की आवाज सुनी, हर्ड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एंड सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, सो एक शेडो को देखा, बेटा देखने के साथ भी तो मूव आएगा, मूव या मूविंग दोनों हो सकता है बेटा, ठीक है ना, तो टू मूव गलत हुआ। आगे, पायल शुड नो, पायल को पता होना चाहिए हाउ टू यूज द फिल्म प्रोजेक्टर बट शी डजंट, यू हैड बेटर शो हर, हैड बेटर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यू कैन नॉट रिमेंबर हिज नंबर, आप उसका नंबर याद नहीं कर सकते, यू हैड बेटर लुक इट अप, हैड बेटर के बाद क्या आएगा बेटा, वर्ब की फर्स्ट। आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, भाई माफ करना मैंने आपको डिसअपॉइंट किया। एक बच्चा कह रहा है सर सॉरी फॉर डिसअपॉइंटिंग हो जाएगा, बेटा बिल्कुल ठीक है, आई एम सॉरी टू डिसअपॉइंट यू, माफ कीजिएगा, ठीक है, वो भी सही है, ये भी सही है, नॉर्मल है तो उसको थोड़ा ना सॉरी फॉर आप जान पूछ के चिपकाओगे, ठीक है ना पुत्र।
आई एम सॉरी टू डिसपॉइंट यू बट आई कैन नॉट लेट यू हैव। लेट क्या, पॉजिटिव वर्ब, पॉजिटिव वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डायरेक्ट आती है। ठीक है, नेक्स्ट। वी कुड गो टू अ कॉन्सर्ट, हम कॉन्सर्ट जा सकते हैं, अनलेस यू हैड प्रेफर टू विजिट। बेटा हैड बेटर होता है मॉडल, हैड प्रेफर थोड़ा ना मॉडल होता है। यू हैड प्रेफर टू विजिट, तो लेगा ही लेगा पार्टिकल, क्योंकि जो मॉडल होता है भैया, वो मॉडल कौन होता है, वो मॉडल होता है बेटा हैड बेटर, हैड प्रेफर नहीं होता है भैया। आओ, अब अगर कहानी को देखते हैं मेरे बच्चे, तो अब आगे के क्वेश्चंस आप कर लोगे खुद होमवर्क में। अब आपको मजा आ जाएगा, अब आपको मजा आ जाएगा होमवर्क करने में। दे वॉन्ट लेट अस लीव, क्योंकि अस लेट आ गया तो लेट के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। यू डिडंट आस्क, ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी। तो अब इन चीजों को आप क्या करोगे, ये आसानी से कर लोगे। सुमित डिडंट लाइक लिविंग, लाइक के साथ मैंने बताया था ना जिडंट आ जाता है। आई लाइक गोइंग देयर, आई enjoy playing hockey. The children alone in the house, but he had no alternative. वो उसको पसंद नहीं है बच्चों को घर अकेला छोड़ना, बट उसके पास कोई ऑल्टरनेटिव नहीं था। क्यों? ही हैड गोइंग, हैड गोइंग कुछ होता है नहीं, ही हैड टू गो आउट, क्योंकि उसको बाहर जाना पड़ गया था, इसलिए उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था बच्चों को अकेले घर छोड़ने के अलावा, वरना उसको बच्चों को घर अकेले छोड़ना अच्छा नहीं लगता। ये तो बहुत आसान हो गया। ठीक है, अच्छा, ही टर्न आउट द लाइट, लाइट उसने ऑफ कर दी, सो एज नॉट टू वेस्ट, नॉट टू इन्फिनेटिव का नेगेटिव ऐसे होता है बेटा, नॉट टू वेस्ट इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, आई विल नॉट पिक अप द रिवॉल्वर एज आई डू नॉट नो हाउ टू हैंडल। ये तो बेटा बहुत इजी, अब बाकी क्वेश्चंस हैं, आप आराम से कीजिएगा। आप बोलोगे आफ्टर के साथ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन तो वॉकिंग आएगा, सो आफ्टर वॉकिंग, ठीक है। तो इस तरीके से आई कांट हेल्प स्नीजिंग, आई कॉट अ कोल्ड यस्टरडे, तो ये तो बिल्कुल सही है भाई, ठीक नहीं रुक पा रही है क्योंकि कल जुकाम हो गया था। हाँ, लेकिन फ्रॉम सिट या फ्रॉम सिटिंग प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद जिरिंड आएगा। हाँ, कांट हेल्प स्नीजिंग, ठीक है, ठीक नहीं रुक रही है क्योंकि स्टॉप का मीनिंग देता है। तो बहुत सारी चीजें हैं मेरे बच्चे, तो बाप बहुत आराम से, ठीक है, इन क्वेश्चंस को आगे आराम से कीजिएगा। ये आपके होमवर्क पार्ट है, और पुत्र जैसे ही आप इन क्वेश्चंस को करोगे, ठीक है, 100 करीब ये क्वेश्चंस हैं अपने, 90 के करीब, और इनके नीचे क्या होंगे, आपके पास ही आंसर्स होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से नीचे आंसर दिए गए। ठीक है, ये चीज है। आपने बोला सर सब बन गए, मजा आ गया, लेकिन बेटा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी करना है हमने। तो अभी हम प्रैक्टिस खत्म नहीं हुई, अभी तो हम इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करेंगे, तब जाके मजा आएगा बेटा, तब जाके हम कहेंगे इसकी कंप्लीट प्रैक्टिस हो गई। और प्रीवियस ईयर से पहले मैं तो कहूंगा एक बार, मैं तो कहूंगा एक बार, ये हैंग करता है इस, ओके, देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से करने से पहले बेटा इनके हम फिलअप्स कर लेते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब के फिल इन द ब्लैंक्स, और वो और कर लेते हैं, फिर करेंगे। ठीक है, कुछ एक ये और कर लेते हैं, तो आपका और कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 1 को समझिए। ठीक है, समझिए मतलब ट्राई कीजिए, बताओ क्या आएगा। द मैनेजर डिसमिस द क्लर्क, प्रेफर, प्रेफर्ड, टू प्रेफर, ये मद्देनजर रखते हुए, डायलॉग सुना है बेटा, सारे गवाहों को मद्देनजर रखते हुए। देखो, सो द मैनेजर डिसमिस द क्लर्क, क्लर्क को डिसमिस कर दिया, कॉमा, ये मद्देनजर रखते हुए, ठीक है, तो प्रेफरिंग आएगा बेटा। पता है क्यों? पता है क्यों? क्योंकि यहां आ जाएगा ये मद्देनजर रखते हुए, मतलब कॉन्टिन्यूस, इस चीजों को ध्यान में रखते हुए, दरवाजा खोलते हुए मैंने उसे देखा था, इन पॉइंट को, तो प्रेफरिंग टू डू द वर्क हिमसेल्फ,
उसने क्लर्क को निकाल दिया, ये प्रेफर करते हुए कि मैं अपना काम खुद ही कर लूं, ये प्रेफर करते हुए कि मैं अपना काम खुद ही कर लूं। अब बेटा प्रेफर्ड क्यों लगाओगे? मैनेजर डिसमिस द क्लर्क प्रेफर्ड, ये बात इससे रिलेट कैसे करेगी बिना कंजंक्शन? बिना कंजंक्शन एक दूसरे से बात रिलेट कराता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। तो इसीलिए डायलॉग आपने सुना होगा, सारे गुनाहों और सबूतों को मंदे नजर रखते हुए अदालत ये फैसला देती है। तो मैनेजर डिसमिस करता है क्लर्क को ये मद्दे नजर रखते हुए कि वो अपने काम को खुद से कर लेगा। ये आएगा बेटा, ये मद्दे नजर रखते हुए। टू प्रेफरिंग हो ही नहीं सकता। डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां कैसे आएगी पागल? और डायरेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म यहां कैसे आएगी? वैसे भी गलत ऑप्शन काट के आप सही पे पहुंच सकते थे। तो तुक्केबाजी नहीं बेटा, प्लीज तुक्का मत चिपकाओ ना बेटा, तुक्का मत चिपकाओ। सेकंड देखो, डैश माई पर्स वॉज स्नैच्ड बाय अ थीफ। बताओ क्या होना चाहिए? आप बोलोगे वेटिंग फॉर द बस सिटी माई पर्स। अगर मैं वेटिंग लिखूंगा मेरे भाई, अगर मैं वेटिंग लिखूंगा तो ये एडजेक्टिव बनेगा माई पर्स का। क्या ये माई पर्स का एडजेक्टिव बन सकता है? सर नहीं, ये माई पर्स का एडजेक्टिव तो नहीं बन सकता। तो ये ऑप्शन कट गया, क्योंकि इसके बाद माई पर्स आएगा तो माई पर्स का एडजेक्टिव बनेगा। अगर मैं बोलूंगा वेट फॉर द बस, ये डायरेक्ट नहीं, वाइल द सिटी बस वेट्स, सिटी बस वेट करेगी, वाइल आई वॉज वेटिंग फॉर द सिटी बस, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है द डैश कमेटी मेंबर्स, जो कमेटी मेंबर्स हैं, जो डैश कमेटी मेंबर्स हैं, क्या बोलोगे आप? चुने हुए, जैसे ब्रोकन पेन, टूटा हुआ पेन, चुने हुए प्लेयर्स, सिलेक्टेड प्लेयर्स, ठीक है, इलेक्टेड कमेटी मेंबर्स, करेक्ट। चलो क्वेश्चन नंबर फोर क्या कहेगा भैया? क्वेश्चन नंबर 4, डैश वंस फ्रेंड्स इज गुड हैबिट टू डेवलप। डैश वन हैबिट, तो जिरिंड आएगा। हेल्पिंग वंस फ्रेंड्स इज अ गुड हैबिट, अपने दोस्तों की मदद करना एक अच्छी आदत है, जिरिंड आएगा बेटा, है ना, सी। चलिए अरे यार उस दिन मैं भूल गया था, जब आप स्पेसिफिक चीज भूलते हैं, जब आप बोलते हैं आई डोंट रिमेंबर, अरे मेरे को याद नहीं है, वो मेरे को याद नहीं है, तो आप क्या बोलते हो? रिमेंबर के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आएंगे। आई डोंट रिमेंबर गोइंग विद यू टू सिनेमा दैट डे, मुझे याद नहीं है वो वाली बात। और अभी कुछ काम करना हो तो अब बोलोगे आई रिमेंबर टू गो देयर, मुझे वहां जाना याद है। सिक्स्थ बताओ, शी इज ओल्ड इनफ डैश ऑफ हर सेल्फ, तो वो इतनी बड़ी तो है कि खुद की देखभाल कर सके, तो शी इज ओल्ड इनफ टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ। बेटा टू के बाद टेकन नहीं आएगा, टू टेकिंग नहीं होगा, टू डिसाइड ऑफ हर सेल्फ, टू टेक केयर ऑफ हर सेल्फ। तो हमेशा जब आप इनफ को एक्सप्लेन करते हो ना बेटा, इनफ को एक्सप्लेन करते हो, इन्फिनेटिव आता है। जब आप टू को एक्सप्लेन करते हो तो भी इन्फिनेटिव आता है। जैसे आई एम टू टायर्ड टू प्ले, आई एम टू टायर्ड टू प्ले, आई हैव इनफ फूड टू ईट। ठीक है भैया जी। क्वेश्चन नंबर 7 भाई, हैव यू हेल्प इंस्टीड ऑफ जस्ट डैश देयर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? हैव यू, अरे यार कैन यू हेल्प आ जाएगा, कांट यू हेल्प या कैन यू, हैव यू हेल्प्ड होता, ठीक है ना, ये थोड़ा सा करेक्शन है यहाँ, कोई बात नहीं, आप आगे ध्यान दीजिए, करेक्शन है बेटा, क्योंकि तो कुछ बनेगा ही नहीं ना। आप अगर पेपर में ऐसे गलत क्वेश्चन आ भी जाए तो उसके हिसाब से सोचो बेटा, मतलब ये कह रहा है चुपचाप खड़े रहेंगे बगैर तो मदद नहीं कर सकता, कांट यू हेल्प, कांट यू हेल्प इंस्टेड ऑफ जस्ट स्टैंडिंग, क्योंकि ऑफ प्रेपोजिशन है तो उसके बाद क्या आएगा, जिरंड, तो कांट यू हेल्प ये हो जाएगा, मदद नहीं कर सकता तो चुपचाप खड़े की बजाय, बोलते नहीं, चुपचाप खड़ा है उसके बजाय मदद नहीं कर सकता, तो ये करेक्शन है। लेकिन आप यहां पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स क्या लगाते बेटा, स्टैंडिंग, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद आएगा, जस्ट तो वो एडवर्ब हो गया, जस्ट स्टैंडिंग। आ जाओ भैया क्वेश्चन नंबर 8, यू नीड डैश योर आउटसाइड वॉल, आपको अपने आउटसाइड वॉल को पेंट करने की जरूरत है, उसके लिए क्या बोलेंगे, आपको अपने आउटसाइड वॉल की पेंट करने की जरूरत है, तो बेटा नीड है,
नीड तो यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, मॉडल तो है नहीं बेटा, फर्स्ट फॉर्म और आगे भी फिर रिलेट करोगे तो आपको टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी। यू नीड पेंट, डायरेक्ट वैसे वर्ब आ जाएगी। यू नीड टू बी पेंट, ये भी नॉनसेंस है। यू नीड टू पेंट, यू नीड टू पेंट, ये ठीक है सर। पेंटेड डायरेक्ट कैसे आ जाएगा? तो बी ऑप्शन होगा बेटा। यू नीड पेंट तो नहीं लिख सकते, पेंट तब आता जब बेटा नीड मॉडल होता। पेंट तो तब आता जब नीड मॉडल होता, और वो मॉडल कब होगा मेरे भाई? वो मॉडल तब होगा जब उसके बाद नोट वगैरह कुछ होगा, वो तो है नहीं, तो इन्फिनेटिव आएगा बेटा। भूल जाते हो तुम, रिवाइज नहीं करोगे ना तो ऐसे ही भूलोगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। इज इट गुड डैश एक्स्ट्रा फूड, कहता है क्या ठीक रहेगा अगर हम एक्स्ट्रा खाना पका ले तो ये भी मैंने बताया था। इट इज एन इजी क्वेश्चन टू सॉल्व, याद आया आपको? तो अब क्या बोलोगे बेटा इसमें? इज इट गुड टू कुक, इन्फिनेटिव आएगा। इट इज गुड टू कुक एक्स्ट्रा फूड, इन्फिनेटिव आएगा, सिंपल है बेटा, आगे बात बढ़ानी, इन्फिनेटिव आएगा। अच्छा, ऑन द वे अप टू आगरा, हाँ, वी स्टॉप्ड डैश माई अंकल, बताओ भाई। हम जा रहे थे वहां तो हम रुक गए क्या, अंकल से मिलने के लिए। तो क्या आएगा बेटा? आप रुक गए कोई काम करने के लिए, उस केस में स्टॉप के साथ क्या आता है? आईएनजी या इन्फिनेटिव। मैं मार्केट में रुक गया था कुछ फ्रूट लेने के लिए। एसएससी जेएचटी का भी प्रीवियस ईयर बेटा इसमें है। भोपाली विपांदी कौन है? भूपति है बेटा, इसमें सब इंक्लूडेड है। प्लीज प्लीज ये खेल मत खेलो, गंदा खेल। वो एक कमेंट क्या पढ़ ली मैंने, स्टेनो का पेपर, वही पागल कर दिया बेटा। स्टेनो पटेनो ये छोटे पेपर सारे इनमें है मेरे शेर, सारा प्रीवियस ईयर इंक्लूड है। चिंता मत करो, एक एक हर एक पेपर का अलग अलग प्रीवियस ईयर कैसे पॉसिबल है कराना, तो सबके मिक्स ही तो रखेंगे ना, एक एक को कैसे कराएंगे? जो डिफिकल्ट एग्जाम है उनके प्रीवियस ईयर आप ऑटोमेटिकली देख लेते हो, तो बेटा छोटे सारे एग्जाम आपके कवर नहीं हो गए उसमें, फिर क्यों टेंशन पालते हो छोटे छोटे बच्चों की तरह? तो आपने यहां क्या देखा सर, ये होना चाहिए उस हिसाब से, तो वेरी गुड। चलो बेटा, डोंट फॉरगेट डैश द न्यूज़पेपर, भाई ये लाना मत भूल जाना, तो उसके लिए क्या बोलोगे बेटा? डोंट फॉरगेट बाइंग, नहीं सर, आपने कहा था फॉरगेट के साथ इन्फिनेटिव आता है अगर कोई चीज ऐसे याद आते हैं। रिमेंबर टू गो देयर, वहां जाना याद रखियो। डोंट फॉरगेट टू बाय द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर खरीदना भूल मत जाना, ठीक है? तो इन्फिनेटिव आप लगाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 12 बताओ, 12 बताओ भैया। एबीसीडी मत लिखो बेटा, आंसर लिख दो, ताकि मुझे पता तो चले ना आप किसका आंसर कर रहे हो। आप एबीसीडी लिख दे रहे हो, मुझे क्या पता कौन से क्वेश्चन का एबीसीडी लिख रहे हो भैया, सपने आते हैं मुझे फिर पागल, आपके कमेंट में लेट आएगी तो उसको लिख के चलना। 12वां बताओ भैया जी क्या होगा? इट इज वाइटल दैट सिग्निफिकेंट स्टेप्स आर टेकन, कि अच्छे अच्छे कदम उठाए जाएं, प्रयास किए जाएं, क्या करने के लिए? इलीगल ट्रेड को वाइल्ड एनिमल्स में बचाने के लिए। तो क्या आएगा? टू प्रिवेंट, टू प्रिवेंट, ठीक है। चलो जी, बहुत बढ़िया। अब आप मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 ये करोगे। 13, 14, 15।
देखिए भैया, पहला देखो, आनंद हर्ड द टेलीफोन रिंग हो सकता था या रिंगिंग हो सकता था। अब टू रिंग तो नहीं हो सकता, या तो रिंग होगा, रंग नहीं, सेकंड फॉर्म नहीं, तो डी आंसर, या तो रिंगिंग या रिंग, कोई एक ऑप्शन हो सकता था। ठीक है, आगे, आई सो हर डैश। अब अगर आई सो हर डैश बोलोगे तो फिर से वही कहानी है सर, या तो गो लिखो या गोइंग लिखो, या तो गो हो सकता है, गोइंग हो सकता है सो के साथ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15, डैश इन मॉडरेशन इज द सीक्रेट ऑफ अ हैप्पी लाइफ, तो लिविंग। क्यों? क्योंकि जिरिंड की जरूरत पड़ेगी, इसका सब्जेक्ट बनेगा, तो जिरिंड की जरूरत पड़ेगी बेटा। चलो भैया जी, क्वेश्चन नंबर 16 देखो। अब ज्यादातर ने सही आंसर किए हैं, अच्छा है, अब तो प्रैक्टिस आपकी बन रही है। 16 देखो बेटा, ही बिटरली, ठीक है, रिसेंट्स टू डैश टू बी ट्रीटेड लाइक, टू बी पता है क्यों बेटा? क्योंकि बी प्लस थर्ड फॉर्म, बी प्लस थर्ड फॉर्म जो है ना, ये पैसिव वॉइस सेंस देता है, तो ये टू बी ट्रीटेड, ट्रीट किया जाएगा, तो बी प्लस थर्ड फॉर्म, इसको ऐसा। और ये हालांकि पैसिव वॉइस का टॉपिक है, उसका क्वेश्चन है, मैं समझाता हूं आपको। भाई मेरे टू प्लस फर्स्ट फॉर्म एक्टिव वॉइस है, अब पैसिव वॉइस बनाओगे तो फर्स्ट फॉर्म का किस में कन्वर्ट हो जाएगी? बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये पैसिव वॉइस। तो ये पैसिव वॉइस में भी सिखाऊंगा मैं। इन्फिनेटिव होता है टू प्लस में फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनेटिव का पैसिव होता है टू बी प्लस थर्ड प्लस में थर्ड फॉर्म। ठीक है, वाई डोंट यू डैश फॉर द पोस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 17 और 18 करिए, क्वेश्चन नंबर 17 और 18। 17 और 18, वाई डोंट यू। भाई डोंट तो वो तो हेल्पिंग वर्ब होगी, डू नॉट। अगर डू नॉट हेल्पिंग वर्ब है भाई, ठीक है, डू नॉट हेल्पिंग वर्ब है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगी। सो वाई डोंट यू ट्राई फॉर द पोस्ट, पोस्ट के लिए क्यों नहीं ट्राई करते? वेरी गुड। 18, एज फॉर मी, मेरे लिए, आई प्रेफर प्लेइंग स्नूकर विद माई फ्रेंड्स टू डैश बाई द रिवर। बताओ, रिवर के नजदीक क्या करने से? फिशिंग होना चाहिए बेटा, टू प्रेपोजिशन हुई, उसके बाद जिरेंड आएगा। प्रेफर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, मैंने बता रखा है। सो आई प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग, रीडिंग टू राइट नहीं करवाया था मैंने। सो टू के बाद क्या है? प्रेपोजिशन है ना इसके साथ, आई प्रेफर रीडिंग टू राइटिंग, तो आएगा फिशिंग। सही है, चलिए। तो बेटा इसी तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स आप बना लोगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं इसमें, सारे के सारे बहुत बेहतरीन। ठीक है, बहुत बेहतरीन ऐसे हैं जैसे मैंने बोल दिया। अगले सारे सिंपल क्वेश्चन है। 19 आप देखेंगे, पैसेंजर रश्ड आउट ऑफ द बर्निंग ट्रेन, जलती हुई जो ट्रेन थी, बर्निंग बस, बर्निंग ट्रेन, ठीक है ना, बर्निंग हाउस, जलता हुआ घर, एडजेक्टिव हो जाएगा, बर्निंग बस से बाहर आ गए वो। तो ये सारी चीजें इनके फिल इन द ब्लैंक्स कर लीजिएगा, और नीचे इनके आंसर भी दिए गए हैं। आपको इतना बढ़िया लगेगा, देखो इतना बढ़िया लगेंगे सारे क्वेश्चन करके, 36 38 40 क्वेश्चन है, और नीचे इनके आंसर। तो बहुत शानदार तरीके से आप आराम से इसको कर पाओगे, ऐसा एक भी नहीं होगा जहां आप फंसोगे बेटा, ये ध्यान रखना। जैसे 40 क्वेश्चन देखो, द टीचर मेड प्रांजल डैश बिहाइंड टू फिनिश हिज वर्क, तो उन्होंने वो कहा तो रुक और काम करके जाइए। द टीचर मेड प्रांजल, सर ये तो पॉजिटिव वर्ब है, और पॉजिटिव वर्ब में क्या कहा था बेटा? ये कराने वाला, ये करने वाला, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म याद आया एक्टिव वॉइस में? हाँ, तो स्टे ए। तो इस तरीके से आप दोनों, बिल्कुल। आई लाइक डांसिंग, तो आई लाइक डांस, आई लाइक टू डांस, आई लाइक डांसिंग। तो ये चीजें आपको इतनी बढ़िया तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से आप इन चीजों को आराम से करते चले जाओगे। ठीक है, डन है। तो ये आराम से अपना जो है क्वेश्चंस को करिएगा। 50% के करीब मैंने होमवर्क है। अब ऐसे ही होते हैं मेरे बच्चे इनके इंप्रूवमेंट, तो इंप्रूवमेंट और फिलअप्स और आसान पड़ते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ऑप्शंस, क्योंकि उनमें नीचे ऑप्शंस होते हैं। अब नॉन फाइनाइट के इंप्रूवमेंट्स को देखिए। अब इंप्रूवमेंट्स भी बेटा मैंने ऐसा नहीं है, मतलब कमी नहीं छोड़ी है, भर भर के आपके इंप्रूवमेंट भी इसमें दिए हैं। आप ध्यान से देखोगे तो ये है हमारे पास, कितने हैं, कहा, ये लो जी,
ये इनका आंसर्स है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा तो 40 क्या है, 56 के करीब आपके पास जो है, 56 के करीब आपको दिखाई देंगे ये आपके इंप्रूवमेंट्स। ऐसे ही आपने इंप्रूवमेंट्स करने हैं जैसे फिलअप्स। तो इंप्रूवमेंट और ये चीजें बड़ी आसान पड़ती हैं बेटा। जैसे आ जाओ, मैंने देखा आई वॉच्ड हिम फॉल, आई वॉच्ड हिम फेल। बताओ, करते हैं, पर आपसे ज्यादा करवाऊंगा। अब मैं कम, आपसे ज्यादा करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 करिए, 1 करिए। क्वेश्चन नंबर 1 वर्क करिए। जिनका प्रैक्टिस वीक हो वो क्या करे, वो मुंह पे थप्पड़ मारे। पागल है क्या तू, प्रैक्टिस वीक हो? ये बहाने किसको दे रहा है? माँ बाप को दे सकता है बेटा, टीचर को थोड़ी ना। प्रैक्टिस वीक कैसे हो जाएगी? प्रैक्टिस वीक का मतलब क्या है? आपने क्लास अच्छे से रिवाइज नहीं किया। प्रैक्टिस उसमें कौन सा चांद सितारे टूटेंगे यहाँ? अब जो इस बच्चा इसका आंसर नहीं कर पा रहा, हाँ तो उसने ऐसी तैसी कर दी क्लास की। क्लास कहां देखी फिर? सारे बच्चे तो आंसर कर रहे हैं। अगर मैंने देखा, उसे देखा, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। फर्स्ट फॉर्म तो ये आंसर कौन सा रॉकेट साइंस है भाई, इसमें सारे तो सही देने लग रहे हैं। तो ये ड्रामे छोड़ दे बेटा, ये ड्रामे छोड़ दे, क्योंकि वॉच है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। प्रैक्टिस किसी की वीक हो, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अगर प्रैक्टिस किसी की वीक हो, प्रैक्टिस कैसे वीक हो जाएगी? क्लास करोगे, सारी सारी रिवाइज करोगे तो क्या हो जाएगा? देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। सेकंड क्या कह रहा है उसको बताइएगा। कह रहा है सर, आई वॉज डिलाइटेड टू सी हिम फुल्ली रिकवर। बेटा सी के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी रिकवर। हाँ तो फर्स्ट फॉर्म तो है तो सही, तो नो इंप्रूवमेंट मार दो, क्या दिक्कत है आपको? टू सी हिम फुल्ली रिकवर, सी है, सी के बाद फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3, मेकिंग अ डोनेशन टू चैरिटी हेल्प सम पीपल फील गुड। बेटा हेल्प कौन सी वर्ब होती है? पॉजिटिव वर्ब होती है। अगर पॉजिटिव वर्ब होती है हेल्प, याद आया, हेल्प पॉजिटिव वर्ब होती है। तो हेल्प सम पीपल, हेल्प के साथ फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो क्या यहाँ फर्स्ट फॉर्म लिखी है फेल्ट, फेल्ट, टू फील, फीलिंग? नहीं सर, बिल्कुल ठीक है, ये तो बिल्कुल करेक्ट है गुरु जी। तो भाई 2-2 सेकंड में आंसर करोगे आप, ठीक है ना? चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर अगर हम देखें तो ई भी है किसमें, नो इंप्रूवमेंट। चलो अब मैं नहीं, क्वेश्चन नंबर 4 को जरा सा आप करने की कोशिश कीजिएगा भैया। 4 को आप करिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 को करिए। बेटा जब आप प्रैक्टिस से क्लास लेते हैं, आपके 80% से, ठीक है, या चलो 70% मान लो, 70% प्लस आपके क्वेश्चन सही होने चाहिए, तो आप अच्छे से पढ़ रहे। शुरू में 100% तो नहीं आएंगे बेटा, भगवान नहीं हो आप लोग, छोटे बच्चे, तो सीखोगे, भूलोगे, कुछ कुछ गलतियां होंगी, तो 70% से प्लस नंबर आ रहे होंगे आपके इस प्रैक्टिस में, उतना काफी है। एक बार और अच्छे से रिवाइज करोगे, सेम क्वेश्चंस को दोबारा करोगे, तो ऑटोमेटिकली 100% पे पहुंच जाओगे। ऐसा तो नहीं है मेरे बच्चे, मेरे पास आप 0 आए थे और मैं तुरंत 100% पहुंचा दूंगा। इसलिए मैं कहता हूं, पहले मैं पढ़ाऊंगा, फिर प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर आप मेरे पढ़े हुए रिवाइज करो, फिर प्रैक्टिस रिवाइज करो, तब होमवर्क करो, आप 100% पे पहुंच जाओगे। तो अभी भूलोगे, करोगे। चल, यहां पर क्या देखा, हेल्प। बेटा हेल्प के बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। तो क्या आया, कैन हेल्प एड्रेस, हेल्प है तो कॉजेटिव वर्ब फर्स्ट फॉर्म लेगा बेटा। ओ सॉरी, उस साइड मिलेगा ना 5वां क्वेश्चन। तो बिकॉज इट वॉज अ स्टॉर्मी नाइट ही डेयर नॉट टू गो। बताओ बेटा क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 भी खुद करो, आपसे ज्यादा कराऊंगा मैं क्वेश्चन। इसमें बहुत चाल खेली है, ये क्वेश्चन घुमा के दिया बेटा मैंने। बिकॉज इट वॉज अ स्टॉर्मी नाइट ही डेयर नॉट गो होना था, डेयर नॉट गो होना था, टू गो तो नहीं होना था बेटा। लेकिन मैंने क्या किया, ऑप्शन में डेयर नॉट गो डाला ही नहीं। पेपर में डेयर नॉट गो होता तो ठीक होता, डेयर नॉट गो आंसर तो यही होता था, डेयर नॉट गो, है ना? हाँ, लेकिन बेटा बात को बड़े ध्यान से सुनो। बात ये है मेरे बच्चे, पास्ट की बात है पागल। अगर पास्ट की बात है तो पास्ट में हो जाएगा, डेयर नॉट गो तो प्रेजेंट की सेंस देगा। फिर वो तो दिया ही नहीं। डेयर नॉट वेंट होता है, नहीं होता। डेयर्ड नॉट टू हैव गॉन, टू हैव गॉन आएगा और डेयर्ड नॉट आएगा, डेयर नॉट होता है, डेयर्ड नॉट नहीं होता। डेयर नॉट गोज नहीं होता, डिड नॉट डेयर टू गो। अब ये मेन वर्ब बना दिया मैंने यहां, डिड नॉट डेयर टू गो। तो बहुत सारे बच्चे अलग अलग चीजें हैं, पास्ट की बात है
तो पास्ट में या तो डेयर नॉट टू हैव गॉन होता। पास्ट मैंने कैसे सिखाया था डेयर का बनाना, मॉडल याद रखो। मॉडल में क्या सिखाया था बेटा, अगर नीड का पास्ट बनाना है तो नीड नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म। हाँ, या मेरे बच्चे मैंने बोला था अगर ये ना हो तो डिड नॉट नीड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। याद आया? आप ऐसे करते थे उसको, यू डिड नॉट नीड टू गो देयर। 6 बताओ। इन व्यू ऑफ डिले इन रेस्क्यू ऑपरेशन हैड बेटर वी प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग हार्ड डे। तो ये अच्छा नहीं है कि हम थोड़ा सा प्रिपेयर रहें? क्या बोलोगे छठे का? बेटा हैड बेटर क्या होता है? मॉडल होता है सर। तो हैड बेटर मॉडल होता है, तो हैड बेटर मॉडल होता है ना? बिल्कुल सर। तो हेड बेटर के बाद क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो क्या यहां हेड बेटर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है? नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता। क्या यहां हैड बीन बेटर के बाद प्रिपेयरिंग आएगा? हैड बीन बेटर सर मॉडल है वो। क्या हैड बीन बेटर प्रिपेयर्ड? नहीं। शुड बी प्रिपेयर्ड और शुड बेटर बी, हाँ यार ये हो सकता है। ठीक है, देखो सर यहां क्या आना था? हैड बेटर बी प्रिपेयर्ड, हम प्रिपेयर रहे। ठीक है, हाँ सर ये आना था, हैड बेटर बी प्रिपेयर्ड, हैड बेटर बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, हेड बेटर के बाद फर्स्ट फॉर्म, तो यहाँ हेड बेटर हो सकता है या शुड बेटर हो सकता है, दोनों सही। भाई भाई तो देखो एग्जामिनर क्या चाल खेल गया। एग्जामिनर क्या चाल, क्योंकि हमें पता है हेड बेटर का ही मीनिंग क्या होता है, शुड बेटर, बताया था ना। तो यू शुड बेटर बी प्रिपेयर्ड, तेरे लिए अच्छा है, तैयार रहे। है ना मजेदार चीज? तो इंप्रूवमेंट में बेटा घुमा देता है क्वेश्चन को। चलो 7 करो। नो वन नीड्स टू वरी अबाउट मी, किसी को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्या इसमें गलती है, नहीं है, क्या है? बेटा बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। नो वन नीड्स टू वरी, नो वन सिंगुलर है, अब सिंगुलर के साथ डू तो आएगा नहीं, डज आएगा। नो वन विल वरी, नो वन शेल वरी, अरे नीड कहां गया? किसी को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, नो बडी नीड्स टू वरी, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है बेटा, नो इंप्रूवमेंट हुआ। नो वन नीड्स टू वरी, किसी को मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसे सिंपल यूज कर सकते हो बेटा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। कहता है हिज मिजरेबल कंडीशन मेड अस वेट। अब भाई रुला दिया, लेकिन अगर रुला दिया तो क्या आएगा? अगर रुला दिया तो क्या आएगा? फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, वो पॉजिटिव वर्ब है, मेड। हाँ, तो मेड पॉजिटिव वर्ब है, तो उसके बाद वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म। ही मेड मी वीप, उसने मुझे रुलाया था। ही मेड मी क्राई, तो यहां फर्स्ट फॉर्म। मेड अस वीप, ठीक है, मेड अस टू नहीं आएगा, मेड अस टू नहीं आएगा, ये गलत है, ये रहा मेड अस ए। है ना मजा? अब है, अब क्योंकि अगर रुलाने वाला आगे रोने वाला बाद में है, तो वो क्या आता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेता है, पॉजिटिव वर्ब है बेटा, पॉजिटिव वर्ब है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेगी। आ रही है ना याददाश्त वापस? इसलिए जो जो सिली मिस्टेक हो रही है वो आफ्टर सम टाइम बंद हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 9 बताओ भैया जी। नाइन क्या कहता है? द गाइड वार्नड अस दैट वी हैड बेटर बी प्रिपेयर्ड, हमारे लिए अच्छा होगा कि हम प्रिपेयर रहें। सर ये तो ठीक लग रहा है, ये तो ठीक लग रहा है गुरुजी। हाँ, शुड बेटर बीइंग, हैड बेटर बीइंग, शुड बी प्रिपेयर नहीं सर, हैड बीन बेटर प्रिपेयर नहीं सर, नो इंप्रूवमेंट ई। ठीक है भैया, वी हैड बेटर बी प्रिपेयर्ड,
फर्स्ट फॉर्म, हैड बेटर बी प्रिपेयर्ड। ठीक है, चलो क्वेश्चन बट अबे बैच को ऐप से नहीं खरीदना, क्या करो, हमें चिल्लाते चिल्लाते मर गए कि वेबसाइट से बैच खरीदो तो 900 का पड़ता है, वरना तो 1200 का पड़ेगा महाराज। आज governments in developing countries are under increasing pressure for the rescuing and training teachers to meet the demands नहीं है demands demands of their rapidly expanding system of education। ठीक है, 10 को समझना बेटा क्या कहने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है गवर्नमेंट जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज में वो इंक्रीजिंग प्रेशर में है, क्या करने के लिए, ये करने के लिए, फॉर द रेस्क्यूइंग, टू रेस्क्यू एंड ट्रेन। भाई वो प्रेशर में है ये करने के लिए, ये करने के लिए, तो इन्फिनेटिव आएगा ना बेटा। मैं मार्केट जा रहा हूं फ्रूट लेने के लिए, आई एम गोइंग टू मार्केट टू बाय फ्रूट, टू बाय, फॉर द बाइंग ऑफ फ्रूट, फॉर द बाइंग ऑफ फ्रूट, वही तो है, फॉर द रेस्क्यूटिंग एंड ट्रेनिंग, गलत। तो रिक्रूट करना है उन्हें, फॉर की बजाय टू रिक्रूट एंड ट्रेन, रिक्रूट करो टीचर्स को, ट्रेन करो। क्वेश्चन नंबर 11, टेल योर लीडर दैट आई ग्रांट हिम परमिशन ऑफ स्टे। तो क्या गलती है बेटा, परमिशन दे रहे हो आप, परमिट कर रहे हो वहां जाने के लिए, तो क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इन्फिनेटिव आना चाहिए। इन्फिनेटिव आएगा तो क्या होना चाहिए, टू स्टे होना चाहिए। तो टेल योर लीडर, अपने लीडर को कहो कि वो दैट आई ग्रांट हिम, कि मैं उसे ग्रांट करता हूं परमिशन टू स्टे इन माय किंगडम, टू स्टे। चलो भैया जी क्वेश्चन नंबर 12 बताओ अब। आई इंटेंड टू लर्न फ्रेंच नेक्स्ट ईयर, तो है उसकी इच्छा कि अगले साल जो है वो फ्रेंच सीखेगा, क्या है बेटा, ठीक लग रहा है ये तो, ठीक लग रहा है बेटा ये तो। आई इंटेंड टू लर्न, सीखी थोड़ी ना है, तो टू लर्न होगा, लर्निंग, हैव लर्नड वगैरह तो गलत होगा। आई इंटेंड टू गो देयर, आई इंटेंड टू मीट हिम, है ना, वेरी गुड। आओ भैया जी आओ, स्पीड ठीक है ना, स्पीड तेज तो नहीं लग रही भैया, बता के चलिएगा, शर्माना नहीं, अपना ही घर समझना। क्वेश्चन नंबर 13 बताओ, ही वाज सो रूड दैट दे वर कंपेल्ड फॉर आस्किंग हिम टू लीव। कंपेल होता है मजबूर हो गए यार उससे पूछने के लिए, तो जा रे विवश हो जाना बेटा, विवश हो जाना, कंपेल। तो क्या बोलोगे, ही वाज सो रूड, वो इतना रूड था ना कि दे वर कंपेल, वो मजबूर हो गए थे, टू आस्क हिम टू लीव, मुझसे पूछने के लिए तो चला जा रहे। तो बेटा इन्फिनेटिव आएगा, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा, इन्फिनेटिव आएगा। आओ क्वेश्चन नंबर 14, ही एडवाइज्ड हिज सन नॉट डूइंग एनीथिंग, नॉट डूइंग, नॉट टू डू, नॉट टू डू, है ना बेटा। अब नॉट टू डू होता है, मैंने बोला था इन्फिनेटिव का नेगेटिव कैसे बनता है, ही एडवाइज्ड हिज सन नॉट डूइंग, नॉट डूइंग नहीं बेटा, नॉट टू डू होना चाहिए। अच्छा नॉट टू डू ऑप्शन में है नहीं है, तो भाई नेवर टू डू ले लो, कभी मत करना कुछ भी, बोलते हैं ना कभी भी कोई भी ऐसा काम मत करना, तो नेवर टू डू। नॉट नहीं है तो नॉट डन, टू नॉट डूइंग, नॉट डूइंग ऑफ, नॉनसेंस है, नेवर टू डू, कभी भी ऐसा कोई काम मत कर, ठीक है। तो उसने बेटे ने उससे एडवाइस किया नेवर टू डू, कोई भी ऐसा काम मत करना जो इज्जत खराब करे। ही वॉन्ट्स अ स्टार्ट न्यू बिजनेस, हाँ 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 हाँ, बताना बेटा। और बात प्रेजेंट है या पास्ट, ये भी पूरा सोचिएगा। आप बोलोगे बात प्रेजेंट है या पास्ट, ये भी पूरा सोचिएगा बेटा। आप बोलोगे सर बात तो पास्ट की है ना, या प्रेजेंट की है, बताओ 15। लास्ट क्वेश्चन है आज का, ठीक ठीक आंसर करिएगा, ठीक ठीक आंसर कीजिएगा भैया। इसका बनेगा भैया,
ही वॉन्टेड टू स्टार्ट अ बिजनेस। वॉन्ट, थॉट, वॉन्ट्स वगैरह कुछ नहीं। चलो, तो ये अब है, अब 15 मिनट आराम करो आप, फिर आगे बढ़ेंगे बेटा इसको। तो कल क्या करेंगे, अब कल प्रीवियस ईयर कर लेंगे इसका। कल हम इन्फिनेटिव का प्रीवियस ईयर करेंगे बेटा, इनका प्रीवियस ईयर कर लेंगे, तब हमारे, अच्छा बेटा अप्लाई हो जाएगा जो